प्यारे दोस्तों, इस नए YouTube चैनल डीएस कोचिंग क्लास में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। तो आइए क्या करते हैं मेरे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन से इस चैनल की शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कक्षा 10वीं का पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न की संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। हमारे पास जितनी भी संख्या दी गई सभी भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको व्यक्त किया जाता है। तो आइए क्या करते हैं, पहले प्रश्न को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, हमारे पास पहला दिया गया है 140, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको 140 को क्या करना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करेंगे, आपको पहले इस तरह से आपको यहाँ पे 140 इस तरह से लिख लेना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल आपको लाइन इस तरह से खींच लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह से इसको लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे छोटे नंबर से इसको भाग करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये किससे करने वाला, किस नंबर से करने वाला, पूरी तरह से ये 2 के पहाड़े से यहाँ पे 140 पूरी तरह से कट जाएगा। तो क्या करेंगे, 240 को हम यहाँ पर 2 से पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सत्ते कितना, यहाँ पर 14, तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। अब भी यहाँ पर 0 लास्ट में आ रहा है, मतलब 2 के पहाड़े से कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 सत्ते, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 गुना कितना होता है, यहाँ पर 70 होता है। अब यहाँ पर 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा, किसके पहाड़े से कटेगा, 5 के पहाड़े से कटेगा। तो इसको लिखेंगे 5 सत्ते कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा। अब पता ही आपको यहाँ पर 7 किससे कटेगा, 7 स्वयं से कटेगा। यहाँ पर 7 कितना हो जाएगा, 7 1 का 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्त, इसको सजाइए। क्या करना है, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, जो जिन संख्याओं से हम काटते हैं वही संख्या हमारे पास क्या निकल के आती है, अभाज्य गुणनखंड संख्या निकल के आती है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, इसी को गुणा के रूप में लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड संख्या, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पर गुणा में 2 हो जाएगा, गुणा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, गुणा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। अब देखो यहाँ पर 2 बार है, तो इसको हम लोग यहाँ पर 2 की पावर में 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आधार समान होता है तो घाते क्या होती है, आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर इसको हम इस तरह से और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 की पावर में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बार है, इसलिए आप 2 की पावर में 2 लिख सकते हैं। अब 5 अकेला है तो 5 को अकेला ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 अकेला है तो 7 को ही। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। तो इस तरह से हल किया जाता है मेरे दोस्तों। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर सॉल्व करते हैं। 156 को आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्त, उसी तरह से आपको यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, ठीक है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको खींच लेना है। आपको इस तरह से 156 को इस तरह से बैठा देना है। अब इसके बाद सबसे छोटी नंबर से काटना है, जो इसको पूरी तरह से काट दे। तो यहाँ पर किससे करने वाला है, ये हमारा 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। पहले क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। मतलब 78 गुना कितना होता है, 156 होता है। अब भी 2 के पहाड़े से कटेगा, तो 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई कितना हो, यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा, 3 के पहाड़े से कटेगा, क्या हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा दोस्त, 3 तरीका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब आपको पता ही 13 के अंदर यहाँ पर 2 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में 13 तो नहीं आता है, तो मतलब 13 किसके पहाड़े में, 13 खुद स्वयं के पहाड़े में से करता है। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 13 1 का 13 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 156 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया। जो यहाँ पर संख्या दिखती है यही क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है मेरे साथी। तो इसको लिखेंगे 2 गुणा में यहाँ पर 2 गुणा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुणा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 बार है, तो इसकी पावर में हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब घात संख्या होती है, जब यहाँ पर आधार समान होते हैं तो घात क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो हम इसको लिखेंगे 156 बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 की पावर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 की पावर में 2 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर गुणा में क्या, यहाँ पर 3 है, गुणा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 156 को ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर व्यक्त कर दिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 38, हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर 25 है, ठीक है ना। उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर हल लिख देना है, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको इस तरह से खींच लेना है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 225 को लिख दिया। अब देखिए मेरे साथियों, अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर किसके पहाड़े से कटने वाला है, यहाँ पर ये किसके पहाड़े से करने, 2 के पहाड़े में तो नहीं करने वाला, क्योंकि 2 के पहाड़े में तो लास्ट में 5 तो कभी आएगा नहीं। तो किसके पहाड़े में आएगा, ये शायद 3 के पहाड़े में आ सकता है। तो चलिए ट्राई करते हैं 3 से। यहाँ पर 3 से काटते हैं, 3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी कितना, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 बचा, 2 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 3 सत्ते कितना होता है, 21 होता है। तो 1 बचा, 1 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 3 पर से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 3 के पहाड़े से कट गया। अब यहाँ पर 3 के पहाड़े से फिर चेक करते हैं क्या करता है कि नहीं करता है। यहाँ पर शायद 3 के पहाड़े से कट जाएगा। 3 चौक कितना होता है, यहाँ पर 12 होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद 3 दूनी कितना,
यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा यहाँ पर एक और एक मिलकर क्या हो जाएगा, एक और 5 मिलकर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 5 हमारे पास यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, अब यहाँ पर किससे करने वाला है, ये शायद हमारा यहाँ पर अब 3 के पहाड़े से तो नहीं करने वाला, शायद 5 के पहाड़े से डायरेक्ट करने वाला है। तो किससे कटेगा, यहाँ 5 लगाएंगे, 5 आटे कितना होता है यहाँ पर 40 होता है। तो यहाँ पर क्या बचा 2 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर 55 कितना यहाँ पर 25 हो जाएगा। अभी यहाँ पर 5 के पहाड़े से कट जाएगा, तो 5 से लगाते हैं, तो 5 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 बचा, 3 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 35 हो जाएगा। 5 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर 17 तो हमारा स्वयं से कटेगा, तो क्या हो जाएगा 17 का हमारे पास यहाँ पर 17 हो जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद मेरे दोस्तों इसको आपको क्या करना है, इस जो नंबर दिया है इसको सजा का आपको लिख देना है, अभाज्य गुणनखंड हमारा हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 3825 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 3825। इसके बाद अभाज्य गुणनखंड क्या मिले 3 गुना में 3, 3 गुना में यहाँ पर 3 गुना में यहाँ पर 5 गुना में क्या मिला हमारे पास 5। इसके बाद क्या मिला हमको यहाँ पर गुना में हमको यहाँ पर 17 मिला, ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्तों हमारे पास कुछ आपको दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पर 3 3 2 बार है और 5 भी 2 बार है, तो इसकी पावर में क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 3 की पावर में 2 लिख देंगे, ठीक है ना। 5 की पावर में क्या लिख देंगे यहाँ पर 2 लिख देंगे, और यहाँ पर 17 है तो 17 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 3825 को यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने यहाँ अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया। आशा है मेरे दोस्त आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं मेरे दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 4 को और यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको इरेज कर लेते हैं, यहीं पर हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। अगर मेरे दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो लाइक करते जाइएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 4 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर 5000 क्या है हमारे पास यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। इसको क्या करना अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे साथियों देखिएगा, इसको इस तरह से आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है ना। अब इसको काटना है कि आपको सोचना है किस नंबर से कटेगा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 5 आ रहा है, या फिर 3 के पहाड़े से कटेगा या फिर 5 के पहाड़े से कटेगा। तो यहाँ पर अफसोस यहाँ पर ये 3 के पहाड़े से तो नहीं करने वाला, एक शायद 5 तो ये शायद डायरेक्ट यहाँ पर 5 के पहाड़े से कटने वाला, तो 5 से काटेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 5 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 0 उतर गया है 0 से 5 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर 1001 गुना में क्या हो जाएगा 5 करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 5005 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए किसके पहाड़े से करने वाला हमारा डायरेक्ट यहाँ पर ये हमारा 7 से करने वाला, 7 का क्या यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो क्या बचा 3 और 3 और 0 मिलकर क्या हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बचा, 2 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 21, तो 7 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 21 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये किससे करने वाला 11 का 11 11 3 33 मतलब 11 से करने वाला है। यहाँ पे 11 से काटेंगे, 11 का 11 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 बचा, 3 और 3 मिलकर 33 हो जाएगा। 11 यहाँ पर 11 3 कितना यहाँ पर 33 हो जाएगा। अब इसके बाद 13 हमारा 13 से ही करने वाला, 13 का क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 13 हो जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है 5005, क्या लिखना है 5005। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है जो संख्या से हमने काटा है उसी को गुणा के रूप में लिख देना, वही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। 5 गुना में क्या हो जाएगा 7, गुना में क्या हो जाएगा 11, गुना में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 13 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 5005 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर व्यक्त कर दिया, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 उनका क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास यहाँ पर 74, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है 29 है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं पहले एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, क्या लिखते हैं ये हमारा वर्टिकल लाइन होता है। वर्टिकल मतलब होता है खड़ी लाइन, एक हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज लाइन, ठीक है ना। हमारे पास क्या है यहाँ पर 74, तो हमारे पास यहाँ पर 29 है, तो इस तरह से 29 लिख देंगे। आप सोचना है किसके पहाड़े से करने वाला है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर 2 3 5 के पहाड़े से नहीं करने वाला, ये डायरेक्ट यहाँ पे 17 या फिर 19 के तो 17 के पहाड़े से करने वाला है। तो क्या करते हैं दोस्तों इसको हम 17 के पहाड़े से काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 17 क्या हो जाएगा 17 चौका कितना होता है यहाँ पर 68 हो जाएगा। आपको क्या 74 में से क्या 74 में से आपको यहाँ पर 68 को घटा देना है। तो घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 14 में से 8 को घटाएंगे क्या बचेगा 6 में से 6 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, अब इसको 2 को यहाँ पर उतारेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है साथियों 17 को ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 62 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 17 चौका तो 68 तो ज्यादा हो जा रहा है, क्या करेंगे 2 3 बार ले जाएंगे, तो 17 कितना हो जाएगा यहाँ पर 51 हो जाएगा 51। अब इसके बाद क्या करेंगे घटा देंगे, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 9 बचा हुआ है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्तों 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 119 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 17 7 कितना होता है 17 7 119 होता है, तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे, इसके यहाँ पर 119 लिख देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा पूरी तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 17 से भाग दिया तो हमारे पास क्या मिला यहाँ पर 437 मिला, ठीक है ना। फिर से आपको यहाँ पर इस तरह से लाइन देना है। अब इसके बाद फिर से आपको सोचना है किसके पहाड़े से करने वाला, ये 17 के पहाड़े से तो नहीं करने वाला, तो किसके पहाड़े से करेगा शायद 19 के पहाड़े से करेगा। चलिए चेक करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 19 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 43 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 19 दूना 38 29 57 ज्यादा हो जाएगा 2 ही बार ले जाएंगे। तो 19 दूना कितना होता है यहाँ पर 19 दूना यहाँ पर
38 हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 43 में से 38 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 13 में से 8 को घटाएंगे क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। अब इस 7 को यहाँ पर भी उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब इसके बाद 19 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो दोस्त कि यहाँ पर 57 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 19 तरीके कितना हो जाएगा, 19 तरीके कितना हो जाएगा, यहाँ पर 57 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कट जाएगा पूरी तरह से, ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 23 बटा। अब 23 आपको मालूम है कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तो स्वयं खुद से करती है, तो क्या हो जाएगा 23 हमारा स्वयं से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 23 का क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे दोस्तों, इसको आपको सजा के लिख देना, वही हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। हम लिखेंगे 74 यहाँ पर 29, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे जिन संख्याओं से काटा उसको आपको गुणा के रूप में लिख देना, वही हमारा क्या होता है अभाज्य गुणनखंड संख्या होती है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 17 गुना 19 गुना में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 23 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 7429 को भी हम लोगों ने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर मेरे दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको यहाँ पर कितने जितने भी कॉन्सेप्ट थे अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो अपनी राय अपनी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पर इस वीडियो का राय आपको यहाँ पर जरूर देना है, ठीक है ना।